तो नेक्स्ट वीडियो में आपको टॉप 10 क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर मिलेंगे। जैसे आप अच्छे से अगर पढ़ लें तो आपका रियल नंबर चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो क्रैश कोर्स का ये पहला क्लास है जिसमें आपको मैं क्लास 10th का मैथ्स पढ़ा रहा हूं। मैथ्स क्लास 10th, जिसका सबसे पहला चैप्टर है आपका रियल नंबर्स, जिसमें सबसे पहले हम जानेंगे टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में। द फर्स्ट नंबर इज नेचुरल नंबर डिनोटेड बाय कैपिटल N एंड द नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 1 2 3 4। दैट मीन्स ऑल काउंटिंग नंबर्स, जितने भी काउंटिंग नंबर होते हैं, जब भी आप बचपन में काउंटिंग सीखते थे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ही बोलते थे और उसके आगे की संख्याएं बोलते थे, उसके आगे के नंबर्स बोलते थे। तो जो आप नेचुरली जिस चीज को आप काउंट करते हो उसे कहते हैं हम नेचुरल नंबर। इसके बाद आता है होल नंबर। होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। कहने का मतलब नेचुरल नंबर में अगर आप एक 0 को इन्वॉल्व कर दें तो वो ग्रुप बन जाता है होल नंबर। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल W। इंटीजर्स की बात करें तो इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल I, जो कि -∞ से +∞ तक होती है। -∞ से +∞ होने का मतलब ये है कि ऑल काउंटिंग नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स, ठीक है, काउंटिंग नंबर्स, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ काउंटिंग नंबर्स को ही आप इंटीजर्स कहेंगे। इसका मतलब ये नहीं होता है कि लाइक वी से दैट -∞ टू +∞ इज इंटीजर्स। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 1.2 या -0.3 ये सारे भी इंटीजर्स हो गए। इनका एक अलग ग्रुप है जिसको हम रियल नंबर कहते हैं। अगला हमारा जो टाइप ऑफ नंबर है वो है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p/q। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। p/q के फॉर्म में होना चाहिए, q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए एंड p और q इंटीजर्स होने चाहिए। p और q इंटीजर्स होने का मतलब ये है कि अगर सपोज दैट आप एग्जांपल लेते हैं 2/5, तो ये एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है और 2 और 5 दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं। इस साइन का मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है ना। इसको बोलते हैं, इसका नाम है एप्सिलॉन, और इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है। बिलोंग्स टू बोल सकते हो या फिर एलिमेंट ऑफ बोल सकते हो या फिर मेंबर ऑफ भी बोल सकते हो। तो ये तीनों इसके मीनिंग है। क्वेश्चन क्या है कि अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर। ये क्वेश्चन है आपका, है ना। तो अब समझेंगे आप कि इसमें कौन रैशनल नंबर है। तो सबसे पहली बात, √3 नहीं है, √2 भी नहीं है, और जैसा कि हमने अभी ये बताया तो ये भी नहीं है बोलेंगे तो ऑप्शन डी आप बोलेंगे राइट आंसर। लेकिन बात यहीं पे गलत हो जाती है कि दिस आंसर इज ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है ना। इसमें ऑप्शन ए ही करेक्ट होगा। इसलिए करेक्ट होगा क्योंकि 1.3 के लिए पॉसिबिलिटी है कि आप इसे 13/10 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 13/10 इज द राइट आंसर फॉर अ रैशनल नंबर, ठीक है ना। तो आइए बच्चों, हम लोग सबसे पहले समझेंगे इर्रेशनल नंबर के बारे में। इर्रेशनल नंबर क्या है? अ नंबर विच इज नॉट अ रैशनल इज नोन एज इर्रेशनल नंबर। इसमें एक सबसे बड़ी कंफ्यूजन फॉर द स्टूडेंट ये होता है कि जैसे हम लोग रैशनल नंबर को क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, ठीक है। तो बच्चा तुरंत बोलता है कि इर्रेशनल नंबर वो हो गया जो कि p/q के फॉर्म में नहीं है ना। अ नंबर which is not in the form of p/q, ठीक है ना। यहां पर ये डेफिनेशन हो जाता है पूरी तरह से गलत, ठीक है ना। क्योंकि जब आप p/q, जब रैशनल नंबर की जब आप बात कर रहे होते हैं और p/q की बात करते हैं ना, तो इसमें ये पैरामीटर रहता है कि p और q रैशनल नंबर इंटीजर्स होने चाहिए। लेकिन ये बात हम लोग अक्सर भूल जाते हैं जब हम इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन बोलते हैं। यहां हम भूल जाते हैं कि p और q के बारे में इंटीजर बोला गया था, यानी
यहां पर क्या ये पी क्यू इंटीजर होगा या नहीं होगा, ये एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों के लिए। तो आइए इस कंफ्यूजन को क्लियर करते हैं। कंफ्यूजन क्लैरिफिकेशन, आइए समझते हैं। सबसे पहली बात, आपको रैशनल नंबर समझने से पहले आपको ये समझने की जरूरत है कि ये जो p बाई क्यू है, जहां p और q इंटीजर्स हैं, तो क्या मतलब निकलता है कि अगर p q इंटीजर है तो क्या होगा, अधिक से अधिक क्या होगा। तो अधिक से अधिक होगा ये कि ये जब सॉल्व होगा ना, जब p बाई क्यू को आप सॉल्व करेंगे, q को p से जब आप डिवाइड करेंगे, कोशेंट और कुछ रिमाइंडर वगैरह आएगा, तो ऐसे केस में ये जो कोशेंट आता है, ये कोशेंट एक टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन को रिप्रेजेंट करता है। समझिएगा बात को। अगर मैंने सपोज दैट एग्जांपल में लिया 2/5, तो 2/5 जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 0.054 20 माइनस ये, तो ये क्या आया, 2/5 जो आया वो 0.4 आया। उसी तरीके से मान लीजिए हमने 1/8 लिया, अगर मैं डिवाइड करूं 8 1 को, पॉइंट आएगा 0, 1 टाइम्स 8 2, देन पॉइंट के कारण 0, 8 2 16 माइनस 4, पॉइंट के कारण 0, 8 5 टाइम्स 40, यानी 1/8 की जो वैल्यू आ रही है वो 0.125 आ रहा है। इसी तरीके से वो तमाम रैशनल नंबर्स जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में है, वो सारे फॉर्म जो p बाई क्यू के फॉर्म में है, इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा, डिवाइड करने के बाद जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा ना, वो क्या होगा, वो होगा टर्मिनेटिंग। ठीक है, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो क्या होगा, या तो वो टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग कैसा नंबर होता है, जैसे सपोज दैट आप ले लो 1/3 को, 1/3 को आप सॉल्व करो तो 3 1.0, 3 टाइम्स 9 1 आया, पॉइंट के कारण 0, अगेन 3 टाइम्स 9 1 आया, पॉइंट के कारण 0, 3 टाइम्स 9, ये हमेशा 1 आता रहेगा और ये हमेशा 3 आता रहेगा। तो ये कैसा नंबर हुआ, ये हुआ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, जिसको हम लिख सकते हैं 0.3333 अप टू इन्फिनिटी। जिसे हम लिख सकते हैं 0.3 रेकरिंग या फिर 0.3 बार। तो ये कौन सा नंबर है, ये 1/3 है। तो इस तरीके से द कंक्लूजन इज, अगर किसी नंबर का जो कि p बाई क्यू के फॉर्म में है, या तो वो टर्मिनेटिंग आ जाए या फिर वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ जाए, तो वो रैशनल नंबर है। ठीक है, क्या अब सवाल उठता है कि क्या ऐसा भी कोई नंबर है जो ये दोनों में कोई ना हो, तो वो वैसा भी नंबर है, और वैसे नंबर को हम लोग बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। दुनिया का सबसे बड़ा नाम वाला नंबर का नाम है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर। ये कैसा नंबर होता है, एग्जाम्पल से समझते हैं। एक हमने एग्जाम्पल लिया लाइक 0.101 001 0001 00001। आप इसमें देख सकते हैं कि हर एक 1 के बाद जीरोज की संख्या बढ़ रही है। ये इसी क्रम में चलता रहे। ठीक है, मतलब कोई नंबर होगा जिसको डिवाइड करने पर इस तरह का डेसिमल एक्सपेंशन आता हो। उसी तरीके से मान लीजिए कि हमने √2 को सॉल्व किया। अब √2 का हम लोग जानते हैं वैल्यू होता है 1.414, बट ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जो हम लोग 3 डेसिमल प्लेसेस तक लेते हैं। अगर हम √2 की वैल्यू निकालना चाहें डिवीजन मेथड से, तो 2 को ऐसे हम लोग लेते हैं, ये ले लिया, पेयर बनाया, पेयर तो बन नहीं रहा है, 1 से डिवाइड किया, 1 टाइम 1 आया, 1 आया, डेसिमल के बाद 2 जीरोज, फिर ये 2 जीरोज यहाँ आते हैं, ये डेसिमल आ जाता है, फिर ये 1 यहाँ ऐड हो जाता है, देन 2, देन इट इज 4 टाइम्स आता है। इस तरीके से ये चलता जाएगा और आगे चलता जाएगा, और ये कभी खत्म ना होने वाला एक नंबर बनता है। जब ये एक खत्म ना होने वाला नंबर बनता है,
तो ये कैसा नंबर दिखता है? 1.41421356 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से ये नंबर आता रहता है। तो आप देख सकते हैं यहां पर साफ साफ अक्षरों में कि ये जो वैल्यू है ना, ये कैसा वैल्यू है? ये एक ऐसा वैल्यू है जहां पे कोई भी चीज रिपीट नहीं कर रहा है। अगर यहाँ पे 4 है तो फिर 1 है, फिर 4 के बाद 2 है, फिर 1 3 5 6 2, इस तरीके से ये ना चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। यानी ये जो √2 का डेसिमल एक्सपेंशन हमने लिखा वो कभी ना खत्म होने वाला एक नंबर है। यानी ऐसे नंबर को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, मतलब जो टर्मिनेट ना हो, और नॉन रेकरिंग, जो रिपीट भी ना हो। ऐसे नंबर को हम नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग नंबर कहते हैं। और ऐसे ही नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर के नाम से भी बोलते हैं कि ये इर्रेशनल नंबर है। तो जो बेस्ट कंफ्यूजन की बात हम लोग कर रहे थे कि एक रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर के डेफिनेशन में रैशनल नंबर बोलते हैं कि विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स, और इर्रेशनल नंबर के डेफिनेशन में बोलते हैं कि इट इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स बोल देते हैं। यही सबसे बड़ी गलती है हमारी, यही सबसे बड़ी गलती है हमारी। तो अगर हम उस डेफिनेशन को भी प्योर बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं? तो इर्रेशनल नंबर को आप बोल सकते हैं कि अ नंबर विच इज इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर एनी वन और बोथ ऑफ p and q आर नॉन इंटीजर्स। अगर आप ये बात बोलने की ताकत रखते हैं तो इर्रेशनल नंबर की डेफिनेशन सही बैठती है। लेकिन अगर आप इस बात को ढंग से नहीं बोलते हैं तो समझ जाइए कि आपने कर दी एक बड़ी गलती। और ऐसे सिचुएशन में आप डेफिनेशन बोलिए कि अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग, देन इट इज नोन एज इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो ये यहां पर आपको किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो इसीलिए आपकी सहूलियत के लिए हमने एक डेफिनेशन बताया है, उसे ध्यान से आप देखिए। एक कंफ्यूजिंग डेफिनेशन है रैशनल नंबर का, इट इज इन द फॉर्म ऑफ p by q। ये तो भाई ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। इर्रेशनल नंबर नॉट इन द फॉर्म ऑफ p by q, ये बोलने की गलती आप ना करें, क्योंकि ये एक तरीके से रॉन्ग डेफिनेशन के फॉर्म में ट्रीट किया जाता है। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगा? एग्जैक्ट डेफिनेशन के लिए ये डेफिनेशन आप दिमाग में रखिए, और अगर कोई पूछे तो यही डेफिनेशन बोलिए। ठीक है, आपको कहीं भी किसी भी एंगल से कोई व्यक्ति ना नहीं बोलेगा। तो एग्जैक्ट डेफिनेशन, अ नंबर whose decimal expansion is either terminating or non-terminating repeating is known as rational number. And irrational number का definition, which is denoted by q bar, a number whose decimal expansion is non-terminating non-repeating is known as irrational number. ये बात आप बोलिएगा, आपको 100% सही बोला जाएगा। ठीक है ना? इसीलिए विदाउट डूइंग एनी काइंड ऑफ अदर डेफिनेशन, आप इस डेफिनेशन को अपने माइंड में रखिए और याद करके यही डेफिनेशन आप बोलिए। ठीक है, तो बच्चों इस प्रकार से एंड ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स। अब अगले क्लास में या फिर अगले वीडियो में आपको मिलेगा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बोर्ड में ही आते हैं। बोर्ड में कुछ टॉप 10 क्वेश्चंस हैं, अगर आप उसे पढ़ लें तो वो आना ही आना है, इससे हटके नहीं आता है। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको टॉप 10 क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर मिलेंगे। जैसे आप अच्छे से अगर पढ़ लें तो आपका रियल नंबर चैप्टर समाप्त होता है। ठीक है, सो वेट टिल द नेक्स्ट वीडियो एंड डू सब्सक्राइब द चैनल। जितना जल्दी हो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, जो जो करना है सब करिए। ये सब बात मुझे बोलने एक्चुअली नहीं आता और मैं बोलना पसंद नहीं करता हूं, लेकिन बोलना पड़ जाता है क्योंकि आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो। मैं देखता हूं कि देयर आर 187, 190, 200, 500 व्यूज आ चुके हैं, लेकिन उतने सब्सक्राइबर नहीं है। तो आप क्यों यहाँ टाइम पास कर रहे हो? ठीक है, मैं यहाँ पर स्पेशली आपके लिए टाइम निकाल रहा हूं, बता रहा हूं मेरे को क्या है, लेकिन भाई मन में कुछ ना कुछ है कि हाँ नहीं बच्चों के लिए कुछ कर दिया जाए। तो आपको करना क्या है? आपको सब्सक्राइब करना है और डेली 1 घंटा हमारे साथ बैठना है। ज्वाइन द क्रैश कोर्स ताकि आप पर्सनली कनेक्ट हो सकें और अपने पर्सनल प्रॉब्लम
को डिस्कस कर सकें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू, टेक केयर एंड गुड नाइट बच्चों।